बहुत दिनों से, एक लंबा अरसा कह दीजिए, मेरी चाहत है जिनसे मुलाकात करने की, उनसे उनकी पूरी बात जानने की। आज सुखद संजोग है कि उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। हम बात दिल्ली के पूर्व महापौर, हम अपने गढ़वा जिले के निवासी, बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, हम गढ़वा जिले का खरौंधी प्रखंड है, वही गांव है करीवाडी। नाम बताने से पहले आप जान गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, विपिन बिहारी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। करीवाडी से दिल्ली तक का सफर कैसे शुरुआत हुई थी, पूरी बात करेंगे हम। तो पहले तो सबसे पहले आपको बिंदास मुझे बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। करीवाडी से कैसे दिल्ली की सफर शुरुआत हुई? यहाँ पर जन्म स्थान है, यहाँ पर यहाँ का जीवन कैसा रहा, कैसे दिल्ली पहुंचे पहले? देखिए, इसकी तो बहुत लंबी कहानी है। ये कहानी में तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बरसों पुरानी कहानी हो चुकी। मैं तो दिल्ली जब मैं ग्रेजुएशन किया, 91 में मैंने ग्रेजुएशन किया, 92 में मैंने रोजी रोटी के लिए माँ से 50 रुपए एक प्लास्टिक में पैंट शर्ट एक लुंगी लेकर के मैंने निकला। और उस टाइम की कहानी हमारी सुनिएगा तो बहुत दर्दनाक कहानी है। मैंने 20 रुपए का दिहाड़ी लेबर का काम मैंने किया। सालों मैंने सरिया ढोया, ठेकेदार में काम किया, 20 रुपए दिहाड़ी मिलता था। लेकिन एक जज्बा थी, मेहनत करना है, कुछ करना है, घर वापस नहीं जाना है। और मैंने उस दिशा को अपनाया और आगे बढ़ते रहा। लेबर के बाद मैंने उसी ठेकेदार में सुपरवाइजर का काम किया। फिर मैं उसी ठेकेदार से कॉन्टेक्ट ले लिया, उनका काम करने लगा। फिर मैं लार्सन टुब्रो में डायरेक्ट एलएनटी में मैंने काम लिया और हमारी वहीं से शुरुआत हुई। फिर पीछे मुड़ करके मैं कभी नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते रहा। एक ही चीज हमारा निरंतर उद्देश्य था कि जो काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा और मेहनत से करूंगा, और मेहनत और ईमानदारी के बदौलत और ऊपर वाले या माता पिता के आशीर्वाद से मैंने देश की सबसे बड़ी कंपनी लार्सन टुब्रो उसका एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर रहा। और आपको बता दूं तो 2006-07 में जब दिल्ली का टर्मिनल 3 सबसे सुंदर और सबसे बड़ा एयरपोर्ट देश का बना और यही एलएनटी कंपनी ने उसको निर्माण किया है, उसमें बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर अवार्ड हमको दी। ये हमारी शुरुआत है। और मैं तो कभी जानता नहीं था कि हमको राजनीति में भी आना है, न तो कभी सपने में सोचा भी था। हमारे भैया लोग राजनीति करते थे तो मैं इन लोगों को बोलता था, क्यों राजनीति में अपना समय व्यस्त करते हो, कुछ करो। और इन लोग तो कुछ करने लगे, मैं राजनीति में आ गया। ये भी संयोग है, क्योंकि शुरू से ही हम लोग जब पढ़ाई करते थे उसी टाइम से विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, तो थोड़ा अंदर से ये थी, तो लगातार जुड़ना हो गया। जुड़ते जुड़ते 2017 में, उससे तो 2013 से 12 से ही मैं राजनीति में जुड़ गया था। पार्टी ने हमको वहां से स्टार्टिंग, हमारी एक दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा है, जो यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी के जो लोग रहते हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टियों ने एक मोर्चा बना के रखा है, सही पार्टियों ने वहां पर, तो उत्तर बिहार के लोगों के लिए। तो हमको उस पूर्वांचल मोर्चा में दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से बनाया गया। 2012-13 की बात कर रहा हूँ। इसके बाद 2015 में मनोज तिवारी जी जब लोक संसद बने और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो फिर मैंने हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया पूर्वांचल मोर्चा का। 2017 में मैंने नगर निगम का चुनाव लड़ा और विजय हुआ उसमें। इसके बाद नेतृत्व में पार्टी ने हमको डिप्टी मेयर बना दी, इसके बाद मेयर बना दी, इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में रहा मैं लगातार। इसके बाद जब निगम खत्म हुआ, पार्टी ने पूर्वांचल मोर्चा का दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बना दिया। तो लगातार संगठन में जिम्मेदारी मिलते रहा और निष्ठावान
कार्यकर्ता के तौर पर मैंने नरेंद्र मोदी के सेवक बनकर के काम करते रहा और आज आप सभी के बीच में हूँ। लगातार मेहनत ईमानदारी से काम करते रहता हूँ, इसी हिसाब से चल। दिल्ली के जब महापौर बने आप, उस वक्त नगर निगम की क्या स्थिति थी? कितने बदलाव करने की जरूरत थी? आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी? दिल्ली के महापौर बने थे आप। देखिए, एक लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है। मैंने एक पिक्चर देखा था पंकज त्रिपाठी का, उनका एक डायलॉग हमको अभी याद आता है। उनसे किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बोला कि जब जहां आप नौकरी करने जाते हैं वहां का मैं मालिक हूं। तो उस उनकी डायलॉग से हमको याद आता है कि लोग पूछते हैं आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली लोग यहाँ से रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं या बेरोजगार होते हैं तो चलते हैं चलो दिल्ली में नौकरी करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने हमको उस शहर का, उस महानगर का महापौर बनाया, यानी प्रथम नागरिक बनाया। ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूं। और उस समय दिल्ली की नगर निगम की बहुत खस्ता हालत थी। और मैंने आपको बता दूं, उस टाइम में 3 नगर निगम था। मैं ईस्ट दिल्ली का नगर निगम मेयर था। और जब मैं मेयर बना, मेयर के ऊपर 1 साल के 40 लाख रुपए खर्च होता है, केवल मेयर के ऊपर, पर्सनल खर्च जो मेयर का होता है, ऑफिस का नहीं। मैंने देखा कि इतनी खस्ता हालत है और एक हमारे ऊपर इतना बड़ा खर्च नगर निगम कर रही है, क्योंकि प्रोटोकॉल है, जो खर्च है होना है। मैंने निगम सचिव को बुलाया और आप सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया और उसी दिन मैंने सारी चीजें, सारी सुविधाएं नगर निगम का, गाड़ी व्यवस्था, जो भी हमारे ऊपर खर्च था, सारा कुछ छोड़ दिया। अब मैं आपको बता दूं कि मैं नगर निगम का केवल चाय पिया होगा, मैं अपना 5 लीटर पानी और रोटी टिफिन में लेकर के जाता था और जनता का सेवा किया, जो कि एक बहुत बड़ा पूरे दिल्ली में उस टाइम का एक माहौल ऐसा हुआ था कि उस टाइम केजरीवाल जी का सरकार अभी भी है, उस टाइम भी था, जो केजरीवाल सरकार बना रहे थे तो उस टाइम बोले थे कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ऐसी नहीं लूंगा, कुछ भी सरकार की सुविधा नहीं लूंगा, जनता की सेवा करूंगा। लेकिन एक विपिन बिहारी को पार्टी ने जब बनाया मेयर, तो जो भी सरकार की जितनी सुविधा थी, सारी सुविधा को मैंने छोड़ा और अपनी पसीने की कमाई से मैंने जनता का सेवा किया। तो इसने बहुत बड़ा उस टाइम का ऐसा ये हुआ था। और हमारे नेतृत्व ने बुला करके बहुत हमको सम्मान भी किया, बोला कि आज आपने पूरे पार्टी के सीना को चौड़ा के साथ साथ अपने पूर्वांचल के लोगों का भी बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाया, कि पूर्वांचल का एक कोई ऐसा जो आदमी रोजी रोजगार के लिए दिल्ली में आया था, कुछ कमाने के लिए दिल्ली में आया था, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों का एक आदमी से 2 घर चलता है। कहने का अर्थ कि एक आदमी से 2 चूल्हा जलता है। एक दिल्ली जो रहता है वो, और उसका जो गांव में माता पिता परिवार रहते हैं, उसका 2-2 चूल्हे की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है, वो इतना बड़ा त्याग करना तो बहुत बड़ा मायने रखता है। मैंने वो त्याग किया क्योंकि हमारा ये था, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, हमारे पास कुछ नहीं था। मैं तो 20 रुपए लेकर के आया था, दिहाड़ी का लेबर का काम करता था। आज एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर बनाया, एक बिजनेस में भी मैंने ऊंचाई छुआ, और जब ऊपर वाले ने मौका दिया है इसमें भी कुछ करूंगा, उस हिसाब से मैंने काम किया। वर्तमान जो वक्त गुजर रहा है, इसमें देखा जाता है कि लोग अगर घर से निकल गए, खस्ता हाल में निकले, कोई अपना काम करने निकले, अगर किसी पद पर आ गए, बढ़िया उपार्जन कर लिए, तो लोग घर को भूल जाते हैं, गांव को भूल जाते हैं। लेकिन मैं बैनर आपके पीछे देख रहा हूं, ये बहुत बड़ा उदाहरण है आपका गांव से जुड़ाव का, घर से जुड़ाव का। ये हमारा शुरू से नेचर है कि मैं जन्मभूमि को कभी नहीं भूला, न जन्मभूमि को भूला, न परिवार को भूला, न समाज को भूला, न क्षेत्र के दोस्त संबंधियों को भूला। मैं लगातार सबके टच में रहता हूँ, सबके दुख सुख में साथी रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत आपको बता दूं कि दिल से मैं बहुत भगवान को, आस्था को मानने वाला में से हूँ। क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं था, हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से घर से निकलते हैं, जाते हैं और कुछ लेके नहीं आ पाते हैं। हम कुछ लेके नहीं गए, भगवान ने बहुत कुछ दिया। तो किसी न किसी का आशीर्वाद था, ये मातृभूमि का, जन्मभूमि का यहाँ का आशीर्वाद था। मैं इस माटी को भी धन्य मानता हूँ कि आपने हमारे जैसे लोगों को जन्म दिया, कि मैं वहां जाकर के ऐसे बड़ा महानगर में, छोटे छोटे बहुत सारे महानगर हैं, लेकिन दिल्ली जैसा महानगर में जहाँ सारा कुछ सब कुछ है, उस महानगर में हमको राजनीति करने का भी एक
सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बहुत बड़ा सौभाग्य मैं अपने आप को मानता हूं। इसलिए मैं लगातार आस्था के प्रति, भगवान के प्रति हमारा शुरू से जुड़ाव है। आपको बता दूं कि मैं जब 10th क्लास पास किया था, 11th 12th, तो उसी टाइम से मैं लगातार बैजनाथ धाम लगातार मैं 5 साल गया। अब तो रोड हो गया, सारी व्यवस्था हो गई, उस टाइम में कुछ नहीं था, पत्थल पहाड़ था, सुइया पहाड़ था जिसमें केवल पत्थल ही निकला पड़ा। मैं नंगे पैर 5 साल लगातार उस टाइम में जल लेकर के जाता था। तो आस्था के साथ हमारा जुड़ाव शुरू से था। और जब ऐसा हुआ, हमारे पिताजी भी बराबर कहते थे कि एक मंदिर कहीं इस एरिया में नहीं है, कहीं भी गांव में चबूतरा उबूतरा मिलेगा आपको शंकर जी का, लेकिन मंदिर कहीं नहीं था, एक मंदिर बना देता। तो उस टाइम भी मैंने ये किया, और उस टाइम बजरंग बली का बहुत बड़ा मंदिर मैंने बनाया। उस टाइम मनोज तिवारी जी भी आए थे, हाँ, सारे बहुत अच्छा ये किया था। उस टाइम में लोग नारा लगा रहे थे, गांव का पूत कैसा हो, विपिन भैया जैसा हो। हाँ, 50,000 पब्लिक थी, कितने लोगों का खेत बर्बाद हो गया। फरवरी में हुआ था, गेहूं का फसल लोगों ने धांग दिया, गाड़ी से दबा दिया, लोगों को मैंने मुआवजा देकर गया। बहुत लोग ऐसे परेशान हो गए कि भाई किसान लोग हैं, छोटे छोटे लोग थे, मैंने उन लोगों को बोला जो नुकसान हुआ है मैं आपको दे करके जाऊंगा, क्योंकि हमारे चलते आपका ये हुआ है। तो बहुत लोगों ने ये किया, लेकिन मैंने दे करके उनको गया यहाँ से। तो लोगों का बहुत बड़ा ये था, प्यार मिलता है तो लोगों से मैं जुड़ा रहता हूँ, और कभी मैं अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूलता। एक मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, अब दूसरा मंदिर, अब सूर्य मंदिर भी सामने बनकर तैयार पूरी तरह से हो चुका है। उड़ीसा के कारीगर आकर के मकराना का पत्थर जिसमें लगा हो, जिस पत्थर से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो पत्थर भी वहां पे लगा है। यहाँ भी आपके सूर्य मंदिर में अब 17 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और छठ पर्व में जब आप दिल्ली आइएगा तो लगता है कि सारा यूपी, बिहार, झारखंड दिल्ली में ही है। आपको कहीं आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, कि लोग सारे छठ व्रत करने के लिए रोड पर आ जाते हैं, बाहर जमुना जी किनारे, कहीं पार्क में, कहीं ये में। और राजनीति में रहा तो मैं, लोग जहां दिक्कत है वो पूर्वांचल के होने के नाते हमको याद करते थे, तो मैं देखता था। और वहां भी कहीं सूर्य मंदिर नहीं है, पूरे दिल्ली में अभी आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो हमारा ये लगता था कि छठ व्रत ऐसा लोग करते हैं, और सूर्य भगवान की आस्था के साथ ये पर्व है, और सूर्य मंदिर होना चाहिए। तो मैं दिल्ली में तभी तक नहीं कर पाया, मौका नहीं मिला ऐसा करने का, ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई। लेकिन यहाँ हमारे गांव में पंडा नदी भी है। पंडा नदी के किनारे आप छठ के टाइम में आइएगा तो देखिएगा, पूरा जहां तक गया हुआ पंडा नदी किनारे भरे हुए लोग मिलते हैं, अपने छठ पर्व को, आस्था के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। इधर भी कहीं नहीं था, लोगों का डिमांड था, एक मंदिर बन गया पंडा नदी के किनारे, ये मंदिर बजरंग बली का भी, यहाँ अगर सूर्य मंदिर बन जाता तो अच्छा होता। तो मैंने सूर्य मंदिर का भी शुरुआत किया। इसमें हमारा ही नहीं, सभी गांव के, समाज के लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। ठीक है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी को आगे बढ़ना पड़ता है कोई काम के लिए, तो मैंने आगे बढ़ा। लेकिन सभी लोगों का, किसी का श्रमदान है, किसी का जो था सहयोग था, सभी लोगों ने सहयोग किया, बहुत बड़ा मंदिर बना। और हमारा एक, जो काम करो अच्छे से करो, शुरू से हमारा नेचर है। तो मैंने सोचा कि मंदिर जब बनेगा तो अच्छा मंदिर बनेगा, भले थोड़ा टाइम लगा इसको, इसमें, लेकिन मैंने कोणार्क के डिजाइन से उड़ीसा से मिस्त्री बुला करके इसको बहुत ढंग से बनवाया, और बहुत धूमधाम से इसका प्राण प्रतिष्ठा भी मैं करने की व्यवस्था कर रहा हूँ। एक सवाल तो बनता है, भाजपा से जुड़े हुए हैं, 14, 19 अब 24 सामने है। राम मंदिर भी जो प्रस्तावित था, राम मंदिर को लेकर के कसक होती थी, जो भी अयोध्या लोग जाते होंगे, आप भी गए होंगे, अपने आराध तिरपाल में रहते थे, अपने अयोध्या में उनको टेंट में रहना पड़ा इतने सालों तक। अब वो गर्भगृह में जा रहे हैं, भव्य राम मंदिर। कितने बड़ा सब ख्वाब था जो पूरा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आप जब कह रहे हैं हमारा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब मैं अयोध्या गया था और अपने रामचंद्र भगवान को जब टेंट में मैंने देखा, तो लगता था कि सबसे बड़ी आबादी वाले लोगों के आस्था के जो भगवान है, रामचंद्र भगवान, वो आज टेंट में है। जो 120-25 करोड़ देश में आबादी इनको पूजने वाले हैं, उनको हम अपने भव्य घर में, मंदिर में नहीं बैठा पाए। ये बहुत बड़ा सपना था, और हमारे सनातन के लोगों को, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा सपना था, जो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको साकार करने का काम किया। बहुत बड़े कारसेवकों ने अपनी बलिदान दिया, कितने घरों के सुहाग माता बहनों खत्म हो गए, घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उसने आज करके दिखाया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है, और 22 तारीख को हमारे रामचंद्र भगवान जो टेंट में थे, वो आज भव्य मंदिर में चले जाएंगे। हम सभी बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं।
मंदिर की जहां तक बात है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अपने आराध्य गर्भगृह में जा रहे हैं, ऐसे जगहों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का यह कहना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, यह बोलना कितना उचित है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है। वो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने वादा को निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है। जब आए दिन चुनाव होता था और राम मंदिर का मुद्दा होता था, ये कांग्रेसी और विपक्षी तो कहते थे कि भाजपा वाले तो मंदिर बनाएंगे नहीं, अगर मंदिर बनाएंगे तो तिथि क्यों नहीं बताएंगे, आप मंदिर बनाइए तो तिथि बताइए। उनका नारा चलाते थे उन लोग ने कि मंदिर हम बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, और भाजपा के ऊपर आरोप लगाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर भव्य मंदिर बना रही है, तो कह रहे राजनीति कर रहे हैं। तो उनका तो तुष्टीकरण की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति राम मंदिर पर नहीं कर रही है। हमारा जो उनका संकल्प था कि रामचंद्र भगवान अयोध्या में अपने मंदिर में घर में विराजमान हो, उसका जो ये था उसको पूरा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है। ये कांग्रेस का, विपक्षियों का तुष्टीकरण की राजनीति, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। मजदूर से शुरुआत करते हुए मेयर बनना, कोरे कागज पर एक नई इबारत लिखी आपने। अब अंतिम लक्ष्य कौन सा अध्याय जोड़ना चाहेंगे? अब विपिन बिहारी सिंह का लक्ष्य क्या है? देखिए, हम कभी भी कोई चीज को लक्ष्य बना के काम नहीं करते हैं। मैं बराबर ये सोचता हूं कि अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से काम करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं सोचे थे कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो एक संघ के कार्यकर्ता थे और प्रचारक के रूप में सेवा करते थे, और वो काम करते गए। भगवान से आस्था उनका जुड़ा हुआ था। आप देखे होंगे, उनका पहले भी तपस्या तक किए हुए आदमी है वो। तो मैं अपने पुराने लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो उनके विचारधारा को देखते हुए उन जो उन्होंने किया अच्छा काम, उसको अवलोकन करते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। जो भाग्य में होगा, आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छा काम करोगे, सच्चाई के रास्ते चलोगे तो मंजिल जरूर छुओगे। मैं उसी हिसाब से करता हूं। मैं कभी नहीं सोचता हूं, हम कभी बाप को बता दूं कि जब मैं बिजनेस किया था तो मैं सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊंगा। हमारे पास तो कुछ था नहीं, बड़ा बनता कैसे। तो भगवान ने रास्ता दिखाया, मैंने ईमानदारी किया। मैं आपको बता दूं, एक टाइम हमारे 6 से 7 हजार वर्कर हमारे पास काम करते थे। आज भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी के घर में दिया बुझाने का काम नहीं किया। बराबर हम सोचा था कि हमारे इससे किसके घर में दिया जले, किसके घर में दीपक जले, किसका मकान बन जाए, किसका बहन का अच्छा शादी हो जाए, किसी का माता पिता बीमार है, हमारे चलते उसका अच्छा हो जाए, इलाज हो जाए। तो हम उस सोच से बराबर काम करते थे, और सबकी दुआ लगी, और सबकी दुआ से ही आगे लोग बढ़ता है। तो मैं कभी बद्दुआ लेने का काम नहीं किया, और आज भी अभी कभी नहीं करता हूं। मैं कभी भी कोई भी अगर हमारे पास किसी चीज के लिए आता है, जैसा हमारा सक्षम होता है उसका सहयोग करने का निरंतर मैं काम करता हूं। अभी भी कभी भी मैंने सोचा कि जो ये हमारा है, कभी भी नहीं सोचा। जो हमारे पास है वो सबका है, जिसे सबके घर में दिया जले, सबकी व्यवस्था चले, उस नेचर से मैं काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुने, हमारे साथ दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर विपिन बिहारी सिंह जी थे। मजदूर से मेयर बनने की पूरी कहानी आपने सुना। लक्ष्य कुछ नहीं था, हाथ में कुछ नहीं था, हाथ खाली था, कागज कोरा था। दिल्ली पहुंचते हैं, मजदूरी करते हैं। शुरुआत मजदूरी से होती है, और अंतिम अभी भी नहीं हुआ है, अंतिम पायदान तक अभी भी नहीं पहुंचे हैं। मेयर बने, कोरे कागज पर इन्होंने अब तक की इबारत लिखी है। आज भी कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन अध्याय जुड़ेगा, जिसका हम सबको भी इंतजार रहेगा। उस रोज एक बार फिर से हम इनसे जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि वो लक्ष्य आखिर क्या था। धन्यवाद। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, सहीजना रोड, गढ़वा में 2024-2025 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से 11 वर्ग के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द नामांकन करवाएं। सीट सीमित हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, सहीजना रोड, गढ़वा। मोबाइल नंबर 9162383699।